ये कहानी है सोनीपत के जंगलों की, जहाँ छोटे छोटे चूहों ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था। उनमें एक चूहा बहुत ही चतुर था। वो सारे ही काम बड़े चालाकी और चतुराई से करता था। वैसे तो वो दिखने में था छोटा, पर वो बड़े बड़े जानवरों को बेवकूफ बना देता था और उसने सब में अपना डर पैदा कर दिया था। एक बार की बात है, एक भेड़िया छोटे चूहे से कहता है, ओहो, क्या बात है, आज तो खाना खुद सामने से चल कर आ रहा है। आज तो इस चूहे को मैं ही खाऊंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं खा सकते। जिस जंगल में तुम रह रहे हो ना, यहाँ सिर्फ मेरे दोस्त की हुकूमत चलती है और वो तुमसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। अगर तुम मुझे खाने की कोशिश भी करोगे तो वो तुम्हें मार देगा। अच्छा, मुझे पागल बनाते हो? नहीं, मैं पागल नहीं बना रहा, और अभी मैं शेर के पास जा रहा हूँ। आज मेरी उसके साथ एक जरूरी मीटिंग है। भेड़िया शेर का नाम सुनते ही भाग लेता है। चूहा अपना कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वो अपनी बुद्धि से सबको बेवकूफ बना देता था। एक दिन उसे एक कौवा मिल जाता है। आज तो इस चूहे को ही खाना है। काफी दिन हो गए चूहे खाए हुए, और ये इतना हट्टा कट्टा भी है। कौवा की बात सुनकर चूहा सोचने लगता है और फिर उससे कहता है, जिस पेड़ पर तुम रहते हो उसी पेड़ पर मेरा एक बाज दोस्त रहता है। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो वो तुम्हें खा जाएगा। अभी तो वो घूमने गया है, पर तुम चाहते हो तो मैं उसे आवाज देकर बुला लेता हूँ। इतना सुनते ही कौवा दुम दबाकर उड़ जाता है। एक बार की बात है, छोटे चूहे को बहुत भूख लगी थी और उसका खाना खत्म हो चुका था। फिर उसे पता चला कि आज शेर का जन्मदिन है। अरे वाह, आज महाराज का जन्मदिन है, पर वहां मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे वहां जाने के लिए कोई तो तरकीब निकालनी होगी। फिर थोड़ा सोचकर छोटा चूहा शेर की गुफा की ओर चल पड़ता है। तभी वहां उसे पहरेदारी करते हुए चालाक लोमड़ी दिखाई देती है। कौन हो तुम? तुम्हारे पास अंदर जाने के लिए निमंत्रण पत्र है जो हमारे महाराज ने सबको भेजे थे? मुझे निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। अब मुझे अपने जिगरी यार के जन्मदिन में जाने के लिए भी निमंत्रण पत्र की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, और मैं काफी दिनों बाद इस जंगल में आया हूँ। मैं बहुत दूर चला गया था। इतना सुनकर चालाक लोमड़ी हंसती है। भला चूहा भी शेर का दोस्त हो सकता है क्या? हाँ? इतना सुनते ही छोटा चूहा गुस्से में बोलता है, क्यों नहीं हो सकता? एक बार तुम्हारे महाराज को शिकारियों ने जाल में कैद कर लिया था। तब मैंने अपने तेज दांतों की मदद से उन्हें बचाया था। तब से हम दोनों दोस्त हैं। अब मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं उसे आवाज देकर यहीं बुला लेता हूँ। फिर तुम्हारा क्या होगा वो तो तुम जानती हो। इतना सुनकर चालाक लोमड़ी सोचती है, ये चूहा सच में ही शेर महाराज का दोस्त है। मुझे इसे अंदर जाने दे देना चाहिए, कहीं महाराज मुझसे गुस्सा ना हो जाए। फिर लोमड़ी छोटे चूहे को अंदर जाने दे देती है और अंदर जाकर चूहा सारा खाना खा लेता है और खूब मजे करता है। वो ऐसे ही सब जानवरों की शादी में जाकर खाना खा लेता था। फिर एक दिन छोटे चूहे को चिता मिल जाता है। आज मुझे कोई भी जानवर नहीं मिला। इस कारण मैं बहुत भूखा हूँ। इस छोटे से चूहे को खाकर ही अपनी भूख थोड़ी शांत कर लेता हूँ। नहीं चीते, तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं है, मैं इस इलाके का राजा हूँ और यहाँ सब मुझसे डरते हैं। इतना सुनते ही चीता बहुत जोर जोर से हंसता है और छोटे चूहे को कहता है, अच्छा, हमें भी दिखाओ कौन डरता है तुमसे। चलो मेरे साथ। चूहा चीते की पीठ पर बैठकर चलने लगता है। वो चीते को उस कौवा और भेड़िए के पास ले जाता है जिन्हें उसने अपने दोस्त के नाम से डराया था। अरे ओ भेड़िए, बाहर आ और देख,
मैं किसके साथ आया हूँ? चीते को लगता है तुम लोग मुझसे नहीं डरते। बाहर आओ। भेड़िया बाहर आकर देखता है और जैसे ही वो देखता है कि छोटा चूहा चीते की पीठ पर बैठा है तो वो एकदम से वहां से भागने लगता है। फिर चूहा कौवे के पास जाता है। अरे कौवा, ये देख कौन आया है मेरे साथ। अगर तू मुझसे पंगा लेना चाहता है तो बाहर आ। कौवा भी चीते को देखकर पेड़ से उड़ जाता है और फिर चीता अपने मन में सोचता है, इस छोटे से चूहे में सच में ही बहुत पावर है। इस जंगल में सब इससे डरते हैं। फिर चीता भी वहां से चुपचाप चला जाता है और कभी भी छोटे चूहे के पास नहीं आता। पूरे जंगल में छोटा चूहा बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान के कद से उसकी बुद्धि नहीं नापी जाती, बल्कि उसकी बुद्धि से उसका कद नापा जाता है। छोटा चूहा दिखने में भले ही बहुत छोटा था, पर उसने पूरे जंगल में अपनी बुद्धि से सबको बेवकूफ बना दिया था। तो दोस्तों, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि अपने शरीर का।